ये लाइन है वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म में से, जिसका नाम है अराइवल। आज से 10 साल पहले कैनेडियन फिल्म मेकर डेनिस वेल्न्यू के डायरेक्शन में बनी एक साइंस फिक्शन मूवी रिलीज होती है अराइवल, जो कि बेस्ड है एक एक्लेम्ड नोवेल की स्टोरी पर जिसका नाम है स्टोरी ऑफ योर लाइफ बाय टेड चियांग। ये मूवी इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि इसकी रिलीज के 10 साल बाद भी इस मूवी ने ऑडियंस को इसकी कमाल की स्टोरी टेलिंग और विजुअल्स के साथ इम्प्रेस कर रखा है। जहां पर अदर एलियन साइंस फिक्शन मूवीज क्वेश्चन करती हैं विल ह्यूमैनिटी सर्वाइव, अराइवल मूवी क्वेश्चन करती है व्हाई आर दे हियर। अगर मैं मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूं तो मूवी स्टार्ट होती है डॉक्टर लुइस पेंग के इंट्रोडक्शन के साथ, जो कि एक लिंग्विस्ट पर्सन है। मूवी की स्टार्टिंग में हम लुइस की मेमोरीज को देख सकते हैं, जिसमें लुइस की डॉटर हैना रेज हो रही है और एंड में कैंसर की वजह से मर जाती है। वेल, मैं आपको बता दूं, ये सीन आपको जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। मूवी का ये स्टार्टिंग का सीन हमको पूरी फिल्म के सेंट्रल कंसेप्ट के बारे में कुछ सटल हिंट्स दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, लुइस की डॉटर का नाम हैना है, जो कि एक पैलिंड्रोम नेम है, मतलब कि वो नाम जिसे चाहे आप आगे से स्पेल करो या पीछे से, वो सेम ही रहेगा, जो कि मूवी की नॉन लीनियर टाइम को सिंबलाइज करता है, जिसमें ना कोई बिगिनिंग है और ना ही कोई एंडिंग। और ऐसा ही सिमिलर सेकंड हिंट है इस सीन में, जहां हम हैना की कंप्लीट लाइफ साइकिल देख सकते हैं। पहले वो बोर्न होती है, फिर वो लिव करती है और फिर एंड, जो कि कंप्लीट साइकिल को शो करता है। और ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि एक सर्कल में ना कोई स्टार्टिंग होती है और ना ही कोई एंडिंग। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपने देखा होगा कि मूवी में सर्कल्स का बहुत ज्यादा यूज हुआ है मेजर सीन्स के अंदर, जिनको मैं आगे वीडियो में आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम अपनी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। फिर हमको स्टोरी में देखने को मिलता है कि अचानक से 12 मिस्टीरियस एलियन स्पेसक्राफ्ट अर्थ पर आ जाते हैं, अर्थ की डिफरेंट लोकेशंस पर। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिलिट्री वाले लुइस पेंग की हेल्प लेने आते हैं उस अननोन लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए। ये सीन हमें बताता है कि मिलिट्री वाले स्पेसशिप में पहले ही जा चुके हैं। ऑडियो को सुनकर लुइस बोलती है कि मैं यहाँ से आपकी मदद नहीं कर सकती, मेरा लोकेशन पर होना नेसेसरी है। फिर हमें देखने को मिलता है कि मिलिट्री वालों ने लुइस की बात मान ली है और उसे लोकेशन पर लेकर जा रहे हैं। बट लुइस अकेली नहीं है, लुइस के साथ एक फिजिसिस्ट भी है जिसका नाम है आयान डोनली। फिर हमें देखने को मिलता है कि लुइस और इयान उन एलियंस से कम्युनिकेट करने के लिए चाहते हैं, जिनको ह्यूमंस ने नाम दिया है हेप्टापोड्स। वेल, इनका नाम हेप्टापोड्स हमने इसलिए रखा क्योंकि हेप्टा का मतलब होता है 7 और इन एलियंस के भी 7 लिम्स हैं या फिर टेंटिकल्स कह लो, जिस वजह से इनका नाम हेप्टापोड्स है। फिर हमें देखने को मिलता है कि हर 18 घंटे में टीम एंटर करती है किसी एक शिप में और उन एलियंस की लैंग्वेज को लर्न करने की कोशिश करने लगती है। अनलाइक ह्यूमन लैंग्वेज, हेप्टापोड्स कम्युनिकेट करते हैं सर्कुलर सिंबल्स में। अब आपको याद आया कुछ सर्कल मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ये कुछ सिंबल्स है और उनके मीनिंग जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, हेप्टापोड्स कम्युनिकेट करते हैं सर्कुलर सिंबल्स के थ्रू, जो कि रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट आइडिया को इंस्टेड ऑफ लीनियर सेंटेंस। लुइस धीरे धीरे ये रियलाइज करती है कि एलियंस की रिटर्न लैंग्वेज का बिगिनिंग और एंड नहीं है, जो कि शो करता है कि एलियंस कैसे टाइम को परसीव करते हैं। फिर जैसे जैसे लुइस एलियन लैंग्वेज में फ्लुएंट होने लग जाती है स्टोरी में, वो एक्सपीरियंस करने लग जाती है उसकी डॉटर के विजन्स को, जिसे देखने से लगता है कि वो अपने पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को फेस कर रही है। बट रियलिटी में कुछ स्ट्रेंज ही हो रहा है। फिर आगे चलकर हम मूवी में देखने को मिलता है कि टीम एक इम्पोर्टेंट मैसेज को ट्रांसलेट करती है जो कि एलियंस ने दिया है, और वो ट्रांसलेशन बनती है दे हैव कम टू ऑफर ह्यूमैनिटी अ गिफ्ट। बट प्रॉब्लम हो जाती है क्रिएट जब दूसरी कंट्री में गवर्नमेंट इस मैसेज को इंटरप्रेट करती है एज वेपन, जिसने लोगों के बीच फियर और एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट कर दी है। सभी नेशंस के बीच कम्युनिकेशन टूट जाती है। चाइना स्पेसशिप पे अटैक करने की प्रिपरेशन करने लगता है, जिसके बाद वो हेप्टापोड्स लुइस से कन्वर्सेशन करते हैं और लुइस को चीजें एक्सप्लेन करते हैं। वो हेप्टापोड्स बताते हैं कि वो अर्थ पर इसलिए आए हैं क्योंकि उनको नेक्स्ट 3000 ईयर्स में ह्यूमैनिटी की हेल्प चाहिए। अगर वो ह्यूमंस की हेल्प करेंगे तो फ्यूचर में ह्यूमंस भी उनकी हेल्प करेंगे। और यही हमें देखने को मिलता है मूवी का बिगेस्ट प्लॉट ट्विस्ट, और ये है कि हेप्टापोड्स लुइस को बताते हैं कि तुम्हारे पास एक वेपन है और वो है कि तुम फ्यूचर देख सकती हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो अभी तक लुइस को उसकी डॉटर हैना के सीन्स दिखाई दे रहे थे, वो कोई फ्लैशबैक्स नहीं थे, बल्कि वो तो उसके फ्यूचर से विजन्स थे जो उसे दिखाई दे रहे थे। और मूवी के टाइम लुइस अपना फ्यूचर इसलिए देख पा रही थी क्योंकि उसने एलियन लैंग्वेज को मास्टर कर लिया था, और यही गिफ्ट है हेप्टापोड्स की लैंग्वेज का। अगर कोई ह्यूमन उनकी लैंग्वेज मास्टर कर लेता है तो वो साइमल्टेनियसली एक्सपीरियंस करने लगता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर जैसे कि हम स्टोरी पे थे, चाइना स्पेसशिप पे अटैक करने की प्रिपरेशन करने लगता है, वहीं दूसरी ओर लुइस की कन्वर्सेशन भी एलियंस के साथ एंड हो गई है और वो अर्थ पे आ गई है, जहाँ स्पेसशिप से आने के बाद लुइस एक फ्यूचर मोमेंट एक्सपीरियंस करती है जिसमें चाइनीज जनरल शेंग थैंक्स बोलता है लुइस को वॉर प्रिवेंट करवाने के लिए।
और साथ में प्राइवेटली अपनी लेट वाइफ पे लास्ट वर्ड भी बोलता है, जिससे लुइस उस नॉलेज को प्रेजेंट में यूज करती है और शैंक को कन्विंस करती है कि वो अटैक ना करे, और ओब्वियसली वो सक्सेसफुल भी हो जाती है अटैक को रुकवाने में। फिर एंड में एलियन अर्थ को छोड़कर चले जाते हैं और लुइस भी अपनी बुक पब्लिश करती है उनकी लैंग्वेज को एक्सप्लेन करते हुए और ये सजेस्ट करते हुए कि ह्यूमैनिटी भी टाइम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में परसीव कर सकती है। एंड में हम देखते हैं कि लुइस को पता है कि वो इयान से शादी करेगी, उसकी बेटी का नाम हैना होने वाला है और वो भी इलनेस की वजह से मर जाएगी, बट स्टिल वो ये फ्यूचर चूज करती है और मूवी एंड हो जाती है। मूवी से मैं आपको एक और अमेजिंग हिडन डिटेल बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूवी के अंदर सर्कल्स का बहुत ही ज्यादा यूज हुआ है मेजर सीन्स के अंदर। तो अगर आपको ये मूवी का स्टार्टिंग का सीन याद है तो अगर आप ध्यान से ये सीन देखोगे तो इसमें लुइस वॉक कर रही है हाना की डेथ के बाद हॉस्पिटल के हॉलवे में, जो कि कर्व्ड है। बट इसके बाद हमको एक शॉट दिखा जाता है लुइस का ही, जिसमें वो यूनिवर्सिटी में वॉक कर रही है और वो शॉट लीनियर है। वेल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये शॉट इंटेंशनली क्रिएट किया गया है, जो कि एक शटल क्लू देता है, और वो ये कि ये शो करता है कि हेप्टापोड्स के लिए टाइम लीनियर नहीं है, उनके लिए कोई बिगिनिंग और कोई एंडिंग नहीं है। वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एक साथ एक्सपीरियंस करते हैं। बट जो ये सीन है ये शो करता है कि ह्यूमंस के लिए टाइम लीनियर है, पहले पास्ट फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। और ऐसी सटल डिटेल्स मूवी को मास्टरपीस बनाती है। लाइक मूवी के डायरेक्टर ने क्या कमाल की विजुअल अप्रोच यूज की है बिना ऑडियंस को बताए। अमेजिंग यार एकदम। और मैं कोई और चीज क्लियर कर देता हूँ, मूवी की स्टार्टिंग में हमको इयान इसलिए नहीं दिखाया जाता क्योंकि ये थ्योरीज हैं कि जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी की इलनेस नहीं ठीक होने वाली तो वो उनको छोड़कर चला जाता है। फिर इसका क्लियर आंसर मूवी ने तो नहीं दिया, बट हम बस थ्योरीज लगा सकते हैं। इन द एंड मैं यही कहूँगा ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मूवी है। जिसने ये मूवी नहीं देखी मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ इस मूवी को ज़रूर देखो। और आपको वीडियो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले मूवी देखो, फिर हो सकता है कि आप डॉट्स क्लियरली कनेक्ट कर पाओ। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।